नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के कुछ ऐसे प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है और उपयोगी भी। इस पाठ के अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस पाठ से जुड़े कुल 6 प्रश्नों के उत्तर पार्ट 1 वीडियो में उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस चैनल में मेरे चैनल में क्लास 10 के अन्य पाठों के प्रश्न के उत्तर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं। आइए अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को जानते हैं। पार्ट 2 वीडियो का पहला परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, फादर बुल्के की साहित्य साधना पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम इस प्रश्न में आए साहित्य शब्द का अर्थ जान लेते हैं, जिससे आप आसानी से स्वयं समझ जाएंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना चाहिए। साहित्य, जिसे अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, साहित्य विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। साहित्य के अंतर्गत कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, अनुवाद लेखन आदि आते हैं। अर्थात साहित्य का सीधा सीधा संबंध लेखन कार्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में आपको फादर बुल्के के लेखन कार्य का उल्लेख करना होगा। जैसे वह हिंदी के लेखक और आलोचक थे, रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा, ब्लू बर्ड का हिंदी में अनुवाद किया, बाइबिल का अनुवाद किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। फादर बुल्के हिंदी के एक महान लेखक और आलोचक थे। उन्होंने सन 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध हिंदी में लिखा। उन्होंने नीलपंछी के नाम से मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक बर्ड ब्लू का हिंदी में अनुवाद किया और बाइबिल का भी अनुवाद किया। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। आप चाहे तो बाइबिल का अनुवाद भी किया, इसे पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी, जैसे कि लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इस प्रश्न का बहुत ही छोटा उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसे पढ़िए। तब तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेखक असल में क्या कहना चाहते हैं। लेखक का ही नहीं बल्कि हम लोगों का भी यह मानना है कि जो नेक दिल वाले इंसान होते हैं, दूसरों का भला चाहने वाले होते हैं, जो दूसरों को कष्ट दुख नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को यदि कोई गंभीर बीमारी होती है जिसके कारण उन्हें तकलीफ़ सहनी पड़ती है, तो हमें लगता है कि भगवान ने उनके साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि ऐसे भले लोगों की मौत बिना कष्ट बिना तकलीफ़ के होनी चाहिए। जैसा कि पाठ में फादर बुल्के जैसे मानवीय करुणा वाले महापुरुष की मौत जहरबाद अर्थात जहरीले फोड़े से हुई और उसके कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ काफ़ी कष्ट सहना पड़ा, जो लेखक को उचित नहीं लगा। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए किन किन उपमानों या विशेषणों का प्रयोग किया है और क्यों? ये जो शब्द है उपमान, ये उपमा अलंकार के 4 अंगों में से एक अंग है उपमान। वैसे उपमा अलंकार आप जानते हैं, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों, धर्म और स्वभाव की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। तो इस पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के गुणों की तुलना किन किन वस्तुओं से की है, इसका उन्होंने कुछ जगहों में उल्लेख किया है। हम इसे सबसे पहले देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। वैसे आपको जानना चाहिए कि उपमा
के जो वाचक शब्द होते हैं वो होते हैं सा, सी, सम, जैसा, जैसे के समान। हम इनके द्वारा पहचान सकते हैं कि लेखक ने फादर बुल्के की व्यक्तित्व की तुलना किन किन वस्तुओं से की है। 4 उपमानों से तुलना की है। पहला, उदास शांत संगीत को सुनने जैसा। दूसरा है करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। तीसरा है यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह। चौथा है देवदार की छाया जैसी। अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए निम्न उपमानों या विशेषणों का प्रयोग किया है। 1, देवदार की छाया के सुख जैसा। नंबर 2, करुणा के निर्मल जल में स्नान जैसा। नंबर 3, उदास शांत संगीत जैसा। चौथा है यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह। चौथा प्रश्न है, फादर के चरित्र की विशेषताएं बताइए। फादर एक सच्चे, नेक दिल और मिलनसार इंसान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वे जिनसे रिश्ता बनाते उसे निभाते थे। वे अपने सभी प्रियजनों और परिचितों के सुख दुख में शामिल होते थे। उनके घरेलू उत्सव व संस्कारों में बड़े भाई या पुरोहित की तरह उपस्थित होकर उन्हें आशीर्वाद और सहारा देते थे। वे हिंदी के प्रबल समर्थक थे और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। इस पाठ के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन पार्ट 2 का यह 5वां प्रश्न है मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही कम से कम शब्दों में समेटने का प्रयास किया है। उत्तर है, फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन दया, करुणा और आत्मीयता से भरा था। संकट की घड़ी में वे मनुष्यों को सांत्वना देकर धीरज बांधते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। अतः ऐसे मानवीय गुणों वाले फादर के व्यक्तित्व को केंद्रित कर इस संस्मरण का जो शीर्षक रखा गया है वह सार्थक है। इस पाठ के और भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे। उत्तर आपको सरल और सहज लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।